वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में अभी तक मैं 4 क्लास ले चुका हूं। और पहला क्लास हमारा क्या था, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के बारे में बताया था, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया था। फिर फ्रैक्शन पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे और अब जैसे कि फ्रैक्शन में भिन्न की तुलना करने से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ा रहे थे। ये चौथे वीडियो में मैंने पढ़ाया था कैसे तुलना करते हैं और फिर वहाँ पे बता रहा था कि जैसे घातांक वाली राशियाँ संख्याएँ आ जाती हैं उनकी तुलना कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बताया था। आइए चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लें हम, जैसे हम ये कहें 4 करड़ी में अगर ये कह दें 6, 4 करड़ी में 6 हो गया। और फिर ये कह दें 3 करड़ी में अगर हम 5 ले लेते हैं, 3 करड़ी में 5 ले लेते हैं। और फिर अगर हम ये कहें 6 करड़ी में अगर हम 7 ले लेते हैं दोस्तों। और फिर नेक्स्ट एक कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम ये कहें अगर 12 करड़ी में अगर हम ये कहें अगर 106 ले लेते हैं। दोस्तों, इसी में बताना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, आरोही और अवरोही क्रम क्या है, इसके बारे में बताया है। जैसे कि मैंने किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, टेट के एग्जाम में केवल सिर्फ इस तरह के प्रॉब्लम में ये पूछा जाएगा, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या है, यही प्रश्न बनेंगे। उसमें यह प्रश्न नहीं बनेगा कि इनको हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। यही बनेगा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यही बनेगा। दोस्तों, इस तरह की संख्याओं को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते क्या हैं, घात को बराबर करते हैं। जैसे अब 12 है, 4 है, 3 है, 6 है, ये करड़ी के घात हैं, जिसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में फोकस कर दिया है। करड़ी के घात क्या होता है, उस घात की मीनिंग क्या होती है, उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बता दिए थे। अब हम सबसे पहले करड़ी के घात को बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या है, करड़ी के घात का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ यहाँ करड़ी का घात 12 है और यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 6 है। दोस्तों, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। एलसीएम 12 होगा। आगे जब हम एलसीएम चैप्टर आपको सिखाएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे डायरेक्टली हम एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ ये जाना है इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अब सभी करड़ी के घात को 12 बनाएंगे। ये तो 12 ऑलरेडी है ही है, इसको और इसको सभी को क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। 12 कैसे बनाएंगे, ध्यान दें, यहाँ पर ऑलरेडी 12 है ही है तो इसको 12 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 12 क्या है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इस 4 को 12 अगर बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 3 चौक को आ गया 12, 3 चौक को 12 हो गया। अब इसमें मैंने कितने का गुणा किया, 3 का किया है। और जितना घात में गुणा करते हैं उतना इस पर क्या करते हैं, घात कर देते हैं। 6 पे घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको अगर 12 बनाना है तो 3 में किसका गुणा करें कि 12 होगा, 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ गया। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 6 है, 6 में कितने का गुणा करें, 12 होगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। अब इसमें 2 का गुणा किया है तो इस पर घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं मित्रों आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब आइए आगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए अलग नहीं लिखेंगे, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, इसी में हम लिख देते हैं। अब लिखते हैं क्या है, अब 106 ऑलरेडी तो ये तो 106 है ही है। अब 6 पर 3 घात करेंगे तो 6 को 36 हो गया। और फिर 36 को में 6 का गुणा करेंगे, 200 कितना हो गया, 16 हो गया। 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 625 होगा। और 7 को 2 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। अब इन संख्याओं को देखेंगे, ये 106 है, 216 है, 625 है और 49 है। इनमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या, इनमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ा होगा। और जो संख्या इनमें सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे क्या होगा, छोटा होगा। अब इसमें अगर हम फाइंड करें सबसे बड़ा,
अगर हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 625 है और एक किसकी वैल्यू है 3 करड़ी में 5। अब सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिला, 3 करड़ी में क्या मिला, 5 मिला। अब इसमें देखें कि सबसे छोटी संख्या क्या है, जो वैल्यू सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हमारे क्या है 49 है, तो सबसे छोटा आपका सबसे छोटा ये किसकी वैल्यू है, सबसे छोटे किसकी वैल्यू है 49, 6 करड़ी में क्या है 7, तो सबसे छोटा क्या आ गया 6 करड़ी में क्या आ गया 7। यहाँ पर दोस्तों हम आपको आरोही और अवरोही क्रम के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बता दे रहे हैं। सिर्फ आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं बढ़ता क्रम, जिसको हम बोलेंगे बढ़ता क्रम। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, असेंडिंग आर्डर, मतलब बढ़ता क्रम असेंडिंग आर्डर इसको बोलते हैं। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब इसमें सबसे छोटा हमारा क्या है 49 है और ये किसकी वैल्यू है 6 करड़ी में 7, ये किसकी वैल्यू है 6 करड़ी में 7 है। अब फिर देखें इससे बड़ा नंबर क्या है, 49 से बड़ा क्या है 106 है, ये किसकी वैल्यू है 12 करड़ी में 106 की वैल्यू है, 12 हो गया करड़ी में 106। और फिर देखें इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 106 से बड़ा क्या है 216 है, ये किसकी वैल्यू है 4 करड़ी में 6, ये किसकी वैल्यू है 4 करड़ी में 6 हो गया। और फिर सबसे बड़ा क्या है 625 है, ये किसकी वैल्यू है 3 करड़ी में क्या है 5, ये वैल्यू किसकी है 3 करड़ी में 5। अब अवरोही क्रम हम फाइंड कर रहे हैं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं घटता क्रम, अवरोही क्रम इसका नाम देते हैं घटता क्रम। घटता क्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग आर्डर में करते क्या है, सबसे बड़े को पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 625 सबसे बड़ी है, ये किसकी वैल्यू है 3 करड़ी में 5, ये सबसे बड़ा हो गया 3 करड़ी में 5। और फिर इससे छोटा देखें तो इससे छोटा क्या मिलेगा, 625 से छोटा नंबर 216 है, ये किसकी वैल्यू है 4 करड़ी में 6, इससे छोटा हो गया 4 करड़ी में 6। और फिर इससे छोटा 216 से छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 106 है और ये किसकी वैल्यू है 12 करड़ी में 106, ये वैल्यू है 12 करड़ी में 106। फिर अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिया है 49 है और ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर 6 करड़ी में 7, ये 6 करड़ी में क्या है 7। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस तरह की संख्याएं दी जाती हैं तो कैसे इनको सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपके एग्जाम में या टेट सीटेट दोनों के सिलेबस में ये केवल यही पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर इस तरह की संख्याएं आ जाती हैं, अगर ऐसी संख्याएं आती हैं, इनमें कैसे तुलना करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर दे दिया जाए आपको, ये कहा जाए जैसे 0.9 और 0.09 बार, फिर ये दे दिया जाए 0. अगर ये कह दिया जाए 0.09 और फिर 0.9 बार, अगर इस तरह से नंबर दे दिया जाता है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। आप यहाँ 2 तरह के नंबर दिए गए हैं। मैं इसी फ्रैक्शन चैप्टर में आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के बारे में बताया था, उसको समझाया था। अगर आप लोगों में से अगर कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके दूसरा वीडियो देखेगा, उसमें मैंने आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के बारे में बताया है। आप देखेंगे वहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल्स में मैंने वहाँ पे फोकस किया है। अब जैसे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम देखिए किस तरह का प्रॉब्लम है।
यह प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ ये आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है और ये भी आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है, ये सामान्य दशमलव संख्या और ये सामान्य दशमलव संख्या दी गई है। अगर दोनों आपस में मिलाकर अगर दे देता है तो उस समय कैसे तुलना करते हैं, इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करिए, साधारण भिन्न में क्या करिए, बदल दीजिए। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। अब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/10। जैसा कि आपको मालूम है दशमलव एक अंक पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 9/10। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। तो बताया था 2 अंकों का रिपीटिशन होगा तो हर में कितना 9 होगा, 2 9, 9 बटे क्या आ गया, 99। अब यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, दशमलव यहाँ पे 2 अंक पर है, ये 9 हो गया, दशमलव का मतलब 1 होता है, 9 बटे क्या आ गया, 100 आया। यहाँ पर 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/9। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के बारे में अगर कठिनाई हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, जो पूरी डिटेल्स में मैंने इसी चैप्टर में एक भाग में बताया है, वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आप एग्जाम में गलती क्या करेंगे, तुरंत 9 से 9 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर भी 9 को 99 से कैंसिल कर देंगे, तुरंत उलझ जाएंगे। अब तुरंत प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि भिन्न की तुलना करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए, जैसे कि भिन्न को बड़ा या छोटा करने के लिए, अगर भिन्नों में आपस में बड़ा और छोटा जानने के लिए एक तरीका ये भी होता है जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, या तो हम अंश को बराबर करते हैं या हर को बराबर करते हैं, यही हम करते हैं। इस तरीके से अंश और हर को बराबर करके हम संख्याओं में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से संयोग से क्या है, देख रहे हैं सभी का अंश क्या दिया है, 9 दिया है, सभी का अंश 9 दिया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर संयोग से इसको बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सभी का अंश क्या दिया है, देख रहे हैं 9 दिया है, सबका अंश 9 दिया है। अब एग्जाम में गलती क्या करेंगे, अगर इस 9 को 9 से कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसको कैंसिल किया तो 1/11 आ जाएगा। तो वैसे केसेज में न अंश बराबर रह जाएगा न हर बराबर रह जाएगा। अब तुरंत उलझ जाएंगे क्वेश्चन में, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं भी भिन्न की तुलना करने की बात आती है, अगर क्या है अंश बराबर है ये तो सौभाग्य की बात है, अगर हर बराबर है ये भी हमारा क्या है, सौभाग्य की बात है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज आपको ये बताएं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया, जैसे कोई कहता है जैसे 3/5 दिया गया है और ये कह दिया जाए 4/5 कह दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, अगर ये कहूं कि इन दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों का हर बराबर है। जब हर बराबर होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। जब क्या हर बराबर होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। उसी तरीके से अगर हम ये कह दें जैसे 5/9 है, अगर ये कह दें 5/11 कह दें, आपसे कहूँ कि इसमें बड़ा क्या है, 5/9 और 5/11 में बड़ा क्या है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे अगर अंश बराबर है, यहाँ पर दोनों का अंश आपस में क्या है, बराबर है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर ये 11 बड़ा है, यहाँ हर छोटा है, यहाँ बड़ा है, इसका मतलब 5/11 छोटा होगा और 5/9 क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, 5/11 का मतलब ये हो गया हमें 5 को कितनी बराबर भागों में बांटना है, 11 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर 5 को 11 बराबर भागों में बांटेंगे और यहाँ पर 5 को केवल 9 बराबर भागों में बांटेंगे तो कौन सा भाग कम है, ये कम आएगा और ये क्या आएगा, अधिक आएगा, क्योंकि 5 को केवल 9 ही बराबर भागों में बांटा जा रहा है। इसलिए ध्यान में रखेंगे अगर अंश बराबर है तो जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जो हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान में रखेंगे। आइए देखिए, अब हम इसको डिसाइड कर रहे हैं सबसे बड़ा क्या होगा। आप देख रहे हैं कि अंश क्या है, बराबर है, तो जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 100 सबसे बड़ा हर है,
तो ये और अंश क्या है, सबका बराबर है, तो जो हर सबसे बड़ा होगा भिन्न सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा भिन्न 9/100 है और 21 की वैल्यू है 0.09। तो सबसे छोटा क्या हो गया, दशमलव क्या आ गया, 9 आ गया। सबसे छोटा 0.09 हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट को देखें। अब सबसे बड़ा की बात करें तो जो हर सबसे छोटा होगा, 9 या सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। 0.9 बार सबसे बड़ा है, 0.9 बार क्या है, सबसे बड़ा है। अब हम बात करने जा रहे हैं भिन्नों के अब संख्याओं के आरोही क्रम की बात करें। आरोही क्रम का मतलब बता चुका हूं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या है, बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह के क्रम की बात की जा रही है। तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ 9/100 है क्योंकि हर सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा 0.09, ये सबसे छोटा हो गया। अब फिर इससे बड़ा क्या है, अब देखिए जैसे 100 से छोटा हर हमारा 99 है, तो ये क्या, इसके बाद बड़ा ये है, तो ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और वो क्या है 0.09 पर बार। अब 0.09 पर बार आ गया। और फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, अब उससे क्या है, बड़ा क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 है, 99 से छोटा 10 है, और ये 9/10 इससे क्या है, छोटा, और किसकी वैल्यू है, 0.9 की वैल्यू है। तो 0. क्या आ गया, 9 आया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या है, जिसका हर सबसे छोटा है 9 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 0. क्या है, 9 बार की वैल्यू है। अब हम घटते क्रम की बात कर रहे हैं। तो घटते क्रम का मतलब ये होता है आरोही क्रम, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के केसेस में हम करते क्या हैं, सबसे बड़े को सबसे पहले लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 0.9 बार, क्योंकि इसका हर क्या है, सबसे छोटा है, तो ये भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और ये किसकी वैल्यू है, 0. क्या आ गया, 9 बार। अब देखें इससे छोटा क्या है, अब क्या है, अब जो हर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे बड़ा क्या है, 10 है। अब इस 9 से बड़ा क्या है, 10 है। 10, ये 9/10, इसके बाद छोटा 9/10 होगा, और एक इसकी वैल्यू है 0.9 की, 0. क्या आ गया, 9, 0.9 की वैल्यू आ गई। फिर अब बात करें कि अब देखें उससे छोटा कौन सा है। अब इससे देख रहे हैं बड़ा हर 99 है, तो इसका मतलब 9/10 ये भिन्न 9/99 छोटा है, ये किसकी वैल्यू है, 0.09 बार, 0.09 बार हो गया। अब फिर देखें कि सबसे छोटा क्या है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, ये क्या हर सबसे बड़ा है, ये क्या है सबसे छोटा 9/100, ये किसकी वैल्यू है, 0.09 की वैल्यू दी गई है। मित्रों पूरी हम उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए देखिए, अभी तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें पूर्णांक भाग क्या था, 0 था। ऐसा एग्जाम्पल लिया था जिसमें पूर्णांक भाग क्या था, 0 था। अब हम ऐसी संख्या ले रहे हैं, ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें पूर्णांक भी हो और क्या हो, दशमलव भाग भी हो। जिसमें पूर्णांक भी हो और दशमलव भाग भी हो, हम दोनों ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर जैसे आपको दिया हो जैसे 1.5 पर बार, 1.5 पे बार दिया हो, या 1.5 दिया हो, फिर आपसे कहा जाए 1.05 पर क्या दिया हो, बार दिया हो, या 1.05 दिया हो। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर भी मैं फिर आपको ये कहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आएगा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, केवल इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, आरोही और अवरोही क्रम यहाँ से नहीं बनता है, केवल ये बनेगा सबसे बड़ा क्या है, सबसे क्या है, छोटा क्या है। आइए देखिए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। पहले इसको हम क्या करें, सिंपल फ्रैक्शन में 9 बदल करके, ये ध्यान में रखेंगे जहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक दिया है, तो जब इस तरह से आएगा तो क्या करिएगा, सिंपल फ्रैक्शन में मत बदलिएगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। क्या करिए, दशमलव को 4 अंक तक लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.55555, और फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत नंबर है, क्योंकि रिपीटिशन अनंत तक होता है, और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। मैं एक चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में मैंने क्लियर किया है। अब नेक्स्ट लेते क्या करें, दशमलव को 4 अंक तक बना लें।
यहाँ देख रहे हैं रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीटिशन तो हो नहीं रहा है, इसीलिए जहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है वहाँ पे 0 को बढ़ा करके बराबर अंक पे दशमलव बढ़ा लेते हैं। यहाँ एक अंक दशमलव के बाद हमने 0 क्या किया, बढ़ा दिया। अब हम दूसरा लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको क्या लिखे 1.0505। हमने डैश इसलिए लिखा है, यहाँ डैश साइन का मतलब ये हो गया, ये जो रिपीटिशन हो रहा है इनफाइनाइट तक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डैश लिखा गया है। यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो 1.05 और फिर क्या किया हमने 0 बढ़ाकर बराबर कर लिया। आपके दिमाग में भी एक प्रश्न बन रहा होगा, सर यहाँ पर आप जो है कैसे डिसाइड किए हैं कि 4 अंक तक ही हम बनाएं, 4 अंक तक लें। ऐसा इसलिए ऐसा डिसाइड किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो कम से कम इतना अंक तक लें। अगर 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो इसको 2 बार लिखा जा सके, यही देखकर हमने क्या किया है, उसको कहा है 4 अंक तक आप क्या करिए, लिख लीजिए। अब कैसे इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, आरोही और अवरोही क्रम हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए चलिए देखिए। आरोही और अवरोही क्रम फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, आप कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, आप देखें, देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, देख रहे हैं हर जगह पूर्णांक है, तब पूर्णांक तुलना करने के लिए पूर्णांक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह ये जो पूर्णांक बता चुका हूँ, पूर्णांक का मतलब ये सभी क्या है, बराबर हैं। अब इसको देखना ही नहीं है, केवल हमें क्या देखना है, दशमलव के बाद के जो डिजिट हैं उन्हीं को देखना है। अब यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 0 है और ये 0 है, तो इन दोनों को देखना नहीं है बड़े के लिए, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 5 है पहला अंक, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ दूसरा अंक 5 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा है, मतलब 1.5 बार, 1.5 बार ये सबसे क्या है, बड़ा है, 1.5 बार सबसे बड़ा है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे छोटा क्या है। यहाँ दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 0 है, 0 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इन दोनों से क्या है, छोटा है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब देखेंगे इसके बाद का अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसके बाद का अंक क्या है, 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर इसके बाद का अंक देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये क्या है, सबसे छोटा है, और किसकी वैल्यू है, 1.05 की वैल्यू है, ये सबसे छोटा है। आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा को सबसे पहले, तो सबसे छोटा हम लोगों ने क्या पाया है, 1.05। अब देखेंगे इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है नंबर, ये क्या है, इससे बड़ा नंबर ये है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5, लेकिन यहाँ क्या है, 0। इसका मतलब ये क्या है, इससे बड़ा है, और ये जो है इन दोनों से क्या है, छोटा है। तो ये किसकी वैल्यू है, 1.05 की ये वैल्यू है दोस्तों, 1.05 बार की वैल्यू है। और फिर अब उससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, अब इन्हीं दोनों में डिसाइड करना है बड़ा क्या है। यहाँ दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है। इसका मतलब इससे क्या है, ये छोटा है, और इससे क्या है, बड़ा है। तो 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 1 क्या आ गया, 5। अब देखें सबसे बड़ा क्या है, एक ही फ्रैक्शन बचा हुआ है, और 1 क्या है, 5 बार है, ये सबसे क्या है, बड़ा है, 1.5 बार सबसे बड़ा है। अब हम क्या करें, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम या घटता क्रम में लिखेंगे। जस्ट इसी का हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 क्या हो जाएगा, ये 5 बार हो गया। फिर उससे अगर छोटा लेते हैं तो उससे छोटा क्या है, 1 क्या है, 5 है, और फिर उससे छोटा क्या है, 1.05 बार है, और फिर उससे छोटा क्या है, 1.0 क्या है, 5 है। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लेते हैं, कैसे उसको करेंगे ये आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इसी में कि सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, ये हम लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया हो 2 पर घात, अगर हम क्या ले लिए, 200 ले लिए, 2 पर घात हमने क्या ले लिया, 200 ले लिया। ठीक, अगर हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे बात करें, अगर हम ले लें 3 पर घात, अगर हम ले लेते हैं
200 क्या ले लिया, 50 ले लिया, 250 ले लिया। अगर यहाँ पर अगर हम देखें 250 ले लिया, अगर हम लें जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर एक लेते हैं, जैसे हम ये कहें 5 पर घात हमने ले लिया, जैसे 5 पे घात अगर हम ले लेते हैं 100 हम क्या ले लें, 50 ले लें, 5 पे घात 150 हो गया। और फिर अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर अगर 3 पर घात हम ले लें, 3 पर घात हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम 100 ले लेते हैं, 3 पे घात 100 ले लेते हैं। और इसी में आपको डिसाइड करना है इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, आरोही और अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बड़ा लिया है, नंबर क्या किया है, बड़ा लिया है। बड़ा लेने के पीछे सिर्फ मेरा लॉजिक यही था ताकि आपकी समझ बढ़े, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बड़ा लेंगे आप दिमाग पे जोर डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा नंबर लिया है। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करते हैं सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। खास तौर से आपके एग्जाम की बात करें तो टेट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखेंगे टेट में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। कदाप नहीं ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है, वह क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या है, जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ न्यूमरेटर है, जो यहाँ पावर है, जैसे मान लीजिए आपको मालूम होगा अगर लिख दे मैं 3 पर घात 5 लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ये आपको मालूम है, इसको आधार बोलते, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, पावर और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ये इंग्लिश में कहा जाता है। अब जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर घात को बराबर करते हैं। सबसे पहले हम क्या बराबर करते हैं, घात को बराबर करते हैं। घात को बराबर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो घात दिया गया है उसका HCF फाइंड करते हैं। अब घात का HCF फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे HCF निकालेंगे, तो HCF जब पावर का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका HCF निकालेंगे, जैसे 100 क्या दिया है 50, यहाँ पर 200 दिया है, और फिर यहाँ 250 दिया है, और दिया है 100 दिया है। इसी का हमें HCF फाइंड करना है। जब इसका HCF आप फाइंड करेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, 50 आएगा। इसका HCF क्या आएगा, 50 आएगा। अब ये HCF 50 कैसे आया, इसको जानने के लिए आपको जब हम आपके HCF चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे कैसे हम HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे बस ये जान लीजिए इसका HCF क्या है, 50 है। ये HCF 50 इसलिए हो गया क्योंकि ये देख रहे हैं सभी संख्याओं को 150, 200, 250 और 100 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। मतलब 50 तो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका HCF क्या है, 50 है। मित्रों जब हम हम LCM HCF पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से उसको क्लियर करेंगे। बस इतना जानिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो सभी को विभाजित अगर करती है तो इन सभी संख्याओं का HCF क्या है, 50 है। मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब 50 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी को क्या करे, विभाजित करे। अब आइए देखिए, अब सभी के क्या करेंगे, पावर को क्या बनाएंगे, 50 बनाएंगे, घात को क्या बनाएंगे, 50 बनाएंगे। 50 हम बना रहे हैं, इसको इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए 50 का, तो 50 तिहाई 150। अब इसको लिख सकते हैं 5 पर 3 घात क्या आ गया, 50। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है घात में क्या होता है, घात का गुणा होता है। जैसे अगर कोई नंबर यहाँ लिखा गया है, अगर a टू दी पावर m में होल टू दी पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, mn लिख सकते हैं। इससे आप क्या है, लोअर क्लासेस से ही परिचित हैं कि घात में क्या होता है, घात का गुणा हो जाता है। घात में घात का गुणा हो जाता है तो a टू दी पावर क्या आ गया, m1 हो गया। फिर वही यहाँ पे हो गया, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 50 में 3 का गुणा करेंगे तो फिर वही 150 आ जाएगा। अब इसमें क्या करिए, 50 से भाग दीजिए, 50 चौक को क्या आ गया, 200 आ गया, 2 पर घात 4 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 पर 50, 25 250 हो गया, 3 पर घात 5 हो गया, और फिर क्या आ गया, 50 आ गया।
फिर यहाँ पर 50 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 50 दूना 100 हो गया, होल टू द पावर क्या आ गया, 50 आ गया। अब देख रहे हैं सभी का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लें। 5 पर घात 3 को क्या लिख सकते, 125 लिख सकते। 125 पर क्या हो गया, घात 50 हो गया। 2 पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, घात 50 हो गया। अब 3 पर घात 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 5 को लिख सकते हैं को। अब इसको जब लिखेंगे तो 3 पर घात 4 रहेगा तो 81 हो गया, 3 पर घात 5 रहेगा तो 200 कितना आ गया, 43 हो गया, होल टू दी पावर 50 हो गया। 3 पर घात 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पर घात क्या आ गया, 50 आ गया। आपने देखा इस तरीके से सभी के हमने क्या किया, घात को बराबर कर दिया। सभी के घात को यहाँ पे बराबर कर दिया। आप देख रहे हैं सभी के घात बराबर हो गए। अब उसी तरीके से अगर हम आपको कहें, जैसे अगर हम ये कहें आपसे, जैसे कहीं दिया हो, जैसे हम ये कहें 2 पर घात 3 और 2 पर घात क्या है, 5, इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आधार बराबर है और घात डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो गया 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, और इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जिनका आधार बराबर है तो जो घात बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू, एक आधार बराबर एक घात बड़ा है तो इसकी वैल्यू 32 आ गया, ये घात छोटा तो इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपने क्या सीखा, अगर आधार बराबर है तो जो घात बड़ा होगा वह नंबर क्या होगी, बड़ी होगी। अब हम ले रहे हैं इसी का उल्टा, अगर लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 5 पर क्या हो गया, 3 ले लें, 5 पर 3 ले लेते हैं, और 4 पर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 नहीं ऐसे ले लेते हैं, और 4 पर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, घात बराबर ले लिया हमने। अब आप देखेंगे जिसका घात अगर बराबर है, अब इसकी जो सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 आ गया, यहाँ भी 4 को 3 बार गुणा करना है तो कितना आ गया, 64 आ गया। आपने क्या देखा, जब घात बराबर होगा तो हर जो बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर घात क्या है, बराबर है, लेकिन ये आधार बड़ा है तो इसलिए संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये ध्यान में रखिएगा मित्रों। उसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या दिया है, अगर यहाँ पर घात क्या है, बराबर है, तो जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा आधार हमारा 243 है। ये किसकी वैल्यू है, ये सबसे बड़ा आधार हमारा 243 है, और एक किसकी वैल्यू है, आप देख रहे हैं 3 पर घात किसकी वैल्यू है, 250 की। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 3 पर घात 250 आ गया। सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 3 पर घात क्या आ गया, 250 आ गया। उसी तरीके से अगर हम देखें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा नंबर 9 है, और एक किसकी वैल्यू है, 3 पर घात क्या दिया है, 100 की वैल्यू है। एक किसकी वैल्यू है, 3 पर घात दिया है, 100 की वैल्यू है। अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ये है, 9 है आधार, 9 आधार सबसे छोटा तो संख्या सबसे छोटी होगी। ये वैल्यू किसकी है, 3 पर घात क्या है, 100 की वैल्यू है। अगर हम इससे बड़ी संख्या देखें, 9 से बड़ी संख्या हमारी 16 है, और ये किसकी वैल्यू है, 3, ये किसकी वैल्यू है, 2 पर घात क्या दिया गया है, 100। ये 2 पर घात क्या दी गई है, ये 100 की वैल्यू है। फिर हम आगे बात करें, जैसे अगर दिया है यहाँ पर इससे बड़ा देखें कौन सा नंबर, 125 है, और एक किसकी वैल्यू है, 5 पर घात दिया है, ये 150 की वैल्यू है। 5 पे घात 150 की वैल्यू है। फिर अगर हम देखें सबसे बड़ा क्या है, ये है, और एक किसकी वैल्यू है, 3 पर घात क्या दिया है, 250। ये किसकी वैल्यू है, 3 पर घात जो दिया है 250 की वैल्यू है। अब हम इसको आरोही क्रम में अगर लिखते हैं, आरोही क्रम का मतलब आपको पता है, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा 243 है, और एक किसकी वैल्यू है, 3 पर घात क्या दिया है, 250 की वैल्यू है। और फिर उससे छोटा देखें नंबर क्या है, इससे छोटा 125 है, किसकी वैल्यू है, 5 पर घात दिया है, 150 की वैल्यू है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, देखें जरा, उससे छोटा नंबर क्या है, 16 है, और एक किसकी वैल्यू है, 2 पर घात क्या है, 100 की वैल्यू है। ये 2 पर घात किसका है, 100 की वैल्यू है।
और फिर अगर देखें सबसे छोटा क्या है, ये 9 दिया है और एक इसकी वैल्यू है 3 पर घात क्या है 100 की वैल्यू, एक इसकी वैल्यू है 3 पर घात क्या है 100 की वैल्यू है। अब जैसे मित्रों आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो मैंने बताया भिन्न की तुलना करने के बारे में चर्चा मैंने किया है, जितने टाइप आप भिन्न की तुलना करने से रिलेटेड चीज़ें आती हैं सभी के बारे में मैंने आपको सिखाया बताया। अब ये रहा भिन्न की तुलना करना। अब इसी चैप्टर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जैसे इस चैप्टर में जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है उसको कैसे हम छोटा बनाते हैं, जैसे उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैसे छोटे से छोटे रूप में लिखते हैं। आइए देखिए अब टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा है टॉपिक क्या है, अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है तो कैसे उसको छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए आपसे, अगर हम कहूँ जैसे यहाँ पर अगर लेते हैं, अगर आपसे हम बोलें जैसे कोई नंबर दिया गया है, जैसे हम ये कहें दिया गया है जैसे 36 पर घात अगर मान लीजिए 48 दिया गया है, 36/48 दिया है। अब 36/48 को अगर आपसे कहा जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, छोटे से छोटे भाग में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, कैसे करते हैं। छोटे से छोटे भाग में लिखने का मतलब ये हो गया कि आप जो है अंश और हर को अभाज्य संख्या के रूप में बदल दीजिए। आप अंश और हर को क्या करिए, अभाज्य संख्या के रूप में बदल दीजिए। जैसा कि मैंने आपको संक्षिप्त भिन्न के बारे में बताया है, जो भिन्नों के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था, संक्षिप्त भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश और हर दोनों सह अभाज्य होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और उसी क्रम में अगर आपसे कहा जाए कि 36/48 को छोटे से छोटे रूप में बदलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, तो इसका मतलब ये होता है इसको संक्षिप्त भिन्न में बदलना है। अब संक्षिप्त भिन्न में बदलने का मतलब क्या हुआ, अंश और हर क्या हो जाए, सह अभाज्य हो जाए। सह अभाज्य के बारे में ये देखिए, इसको हम अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल रहे हैं। अब कैसे बदल रहे हैं आप ध्यान देंगे। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटे रूप में बदल रहे हैं। अब जैसे छोटे से छोटे रूप में अगर बदलें, अगर आप में से जो स्टूडेंट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा तो तुरंत समझ जाएगा ये संख्याएं किससे कटेंगी। ये 12 तिहाई क्या हो गया 36 और 12 चौक 48, ये हमने निकाल लिया 3/4। अब 3/4 को क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे, भिन्न का छोटा से छोटा रूप बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे अंश और हर जो क्या है सह अभाज्य के रूप में है, ये सहभाज्य के रूप में है। अब जैसे क्या है, इसी को ये नहीं घबराना है, अगर आपके दिमाग में 12 नहीं आ जाता है, 12 नहीं आता है तो कैसे क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिए, छोटी संख्या लेकर के सिंप्लीफाई करिए। जैसे 36/48 है। अब इसको आप देख रहे हैं कि आप 2 से तुरंत समझ जाएंगे, कटेगा, काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 8 16 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया। अब ये जान जाएंगे 3 से कटेगा, 3 6 18, 3/24, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, कितना आ गया 3/4। कोई बात नहीं है। अगर आपको बड़ी संख्या आपके दिमाग में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से ही सिंप्लीफाई करेंगे। यही होगा, एग्जाम में हमारा थोड़ा सा समय क्या होगा, अधिक लग जाएगा। मित्रों मैंने अब जो हमने आपको भिन्न से तुलना करने से रिलेटेड, संख्याओं के तुलना करने से रिलेटेड बाकी चीज़ें हमने बताया है। अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूँ भिन्न से रिलेटेड, उसका अगला पेपर हमारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा उसी को लेकर के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का हम सलूशन डालेंगे। और इसी में मित्रों मैंने आगे एक टॉपिक लिया है पढ़ाने के लिए, कैसे जैसे आपके एग्जाम में आता है, अगर कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए तो कैसे उसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, वो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। इस टॉपिक को बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जितना अभी संख्याओं की तुलना से रिलेटेड मैंने बताया है, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम डालेंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय के गहराइयों से आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।